Hi everyone, welcome to Study World classes. सो फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये भी जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फाइनली जो उनकी मांग है वो एक्सेप्ट कर ली गई है आयोग के द्वारा। और साथ ही जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे टीजीटी पीजीटी के, जो कि 2022 में एग्ज़ाम की डेट जो है उसको लेकर अपडेट आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका जून में होगा या फिर मई में ही होगा या फिर डिले होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि आयोग को अभी एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि शिक्षकों पर कार्यवाही से पहले अनुमति जो है होगी ज़रूरी। यानी कि जो शिक्षक हैं अगर आप उन पर कार्यवाही कर रहे हो तो सबसे पहले जो है अनुमति लेना होगा। यानी ऐसे ही नहीं आप किसी पर भी जो है कार्यवाही कर सकते हो। शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में आएंगी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, विधान परिषद के सभापति ने जो है दिया निर्देश। ठीक है, यानी कि जो विधानसभा के सभापति हैं उन्होंने जो है ये जो है निर्देश दिया हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसी के दायरे में शिक्षकों की सुरक्षा आएगी। एडेड स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए राहत भरी जो है खबर है। अब इन जो है विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति जो है ज़रूर होगी। यानी कि जब तक आयोग अनुमति नहीं देगा तब तक आप इन शिक्षकों पर कार्यवाही नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही बताया ये भी गया कि इसके लिए विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यानी 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। विधान परिषद में कार्यस्थल जो है प्रस्ताव के जरिए यह मामला जो है ध्रुव त्रिपाठी ने उठाया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 के जो है रद्द होने के बाद समस्या जो है खड़ी हो गई है। शिक्षकों की सेवा शर्तों को नए आयोग की अधिकार सीमा से बाहर रखा गया है। इससे शिक्षकों को समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। प्रबंधन अपने जो है स्तर से निलंबन और सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही भी कर रहा है, जो है अनुचित है। रद्द हुए माध्यमिक चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 में वर्णित सेवा शर्तें संबंधित सभी बिंदुओं को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधीन दिया जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जो एडेड शिक्षक जो होती हैं, यानी जो एडेड स्कूलों में शिक्षक होते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी के नाम से जाने जाते हैं, तो उन शिक्षकों पर अब किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं कर पाएगा जब तक आयोग की अनुमति नहीं होगी। यानी कि इन शिक्षकों पर अगर आप किसी भी प्रकार से कार्रवाई करना चाहते हो, कोई कंप्लेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग को आपको इन्फॉर्म करना होगा, देन आप जो है कोई कंप्लेंट कर सकते हो। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है कि फाइनली शिक्षकों को एक राहत मिल रही है। 7,800 जो है 92 स्कूल कॉलेज जो है दायरे में हैं। इसमें शिक्षकों को जो है मिलेगा लाभ। एडेड जो है स्कूलों के शिक्षकों को जो है जल्द राहत। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आ रहा है और इसमें बताया गया है कि 2 महीने के अंदर जो है आप उसको कंप्लीट कराएंगे, यानी ये रूल जो है लागू हो जाएगा। अब साथ ही दूसरी अपडेट ये भी है फ्रेंड्स, जो कि इसमें बताया गया है ई अध्याचन का प्रारूप संशोधित कराएंगे। यानी कि जो आयोग है, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, और आयोग के द्वारा समय यानी टाइम टू टाइम आपने देखा ही होगा कि हर बार इन्फॉर्मेशन यही दी जाती है कि अध्याचन जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। नई शिक्षक भर्ती की अगर मांग की जाती है अभ्यर्थियों के द्वारा, और जब भी आयोग की जो है बैठक होती है या फिर मीटिंग होती है, तो मीटिंग के दौरान भी जो है अध्यक्ष जी हर जो है जिलाधिकारियों से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है अध्याचन प्राप्त हो। लेकिन अच्छी खबर ये है कि फाइनली जो है अध्याचन, क्योंकि आयोग की फिर से मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान जो है हर जो है अफसर वहाँ पर उपलब्ध थे और उन्होंने कहा हुआ है कि अध्याचन प्राप्त हो चुका है, बस जो है अपलोड करना है। यानी ई अध्याचन, क्योंकि ऑनलाइन अध्याचन जाएगा, अध्याचन जो है अपलोड करना है। यानी कि थोड़ा सा जो है 1 से 2 मंथ का वेट करना होगा और बहुत जल्द जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि यूपी में कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। बेसिक, माध्यमिक व उच्च जो है शिक्षा विभाग
शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में समय सीमा तय। बेसिक माध्यमिक उच्च तकनीकी एवं अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ई अधियाचन भेजने में विभागों को समस्याएं आ रही हैं। देखिए ऑनलाइन क्योंकि डाटा जाना है, अब ऐसे में जो ऑनलाइन डाटा जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई जो है इशू रहता है। तो इसी वजह से जो है अब ये बताया जा रहा है कि अधियाचन जो है अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अधियाचन जो है हर विभाग में जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस उसको ऑनलाइन अपडेट करना है, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय प्रमुखों से चर्चा हुई। बताया गया कि जो है विभागों ने रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। अब ई अधियाचन भेजने में आ रही दिक्कतों का वह एक जो है सप्ताह में समाधान कर लेंगे। यानी कि जो ई अधियाचन भेजना है ऑनलाइन, अब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू है या फिर जो है जो भी इशू है, वो जो है जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। साथ ही बताया ये भी गया कि ई अधियाचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुरूप पोर्टल तैयार कराया है। इस पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं अटल आवासीय विद्यालयों के प्रमुख जो है की ओर से ई अधियाचन भेजा जाना है। इस पर जो है पूर्व की बैठक में चर्चा हो चुकी है कि लोक सेवा आयोग जिस प्रारूप पर ई अधियाचन प्राप्त करता है उसमें जो है नियोक्ता राज्य सरकार है, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग की कई शिक्षक भर्तियों में जो है नियोक्ता विद्यालयों के प्रबंधक हैं, जिससे तय प्रारूप पर अधियाचन भेजने में समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो है सचिव मनोज कुमार ने बताया कि आयोग अध्यक्ष से विभागीय प्रमुखों की हुई वार्ता में तय हुआ कि प्रारूप में जो समस्याएं आ रही हैं उसको जल्द से जल्द जो है सॉल्व कर लिया जाएगा। तो फाइनली देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है बहुत जल्द अधियाचन आयोग को प्राप्त होने वाला है। अगर आयोग को नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अधियाचन प्राप्त हो जाता है तो बहुत जल्द आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जो है क्या अपडेट है, तो देखिए जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका मई और जून में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो अधियाचन था यानी जो लेटर भेजा गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा हर जिला अधिकारी को कि जो है 20 फरवरी तक आप सहमति पत्र दीजिए कि इस डेट को एग्ज़ाम हो सकता है, यानी इस डेट को विद्यालय रिक्त हैं या फिर नहीं। तो देखिए सिंपल सी बात थी कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो मई और जून में था। अब ऐसे में जो है विद्यालय क्लोज हो चुके होते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आयोग को, लेकिन 20 जो है फरवरी हो चुका है। आयोग को जो 75 जिलों से अधियाचन प्राप्त होना था, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 75 जिलों में निर्धारित होगा। रीज़न है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जब एग्ज़ाम होगा तो 75 जिलों में ही निर्धारित करना होगा। अब 75 जिलों में जब पत्र भेजे गए थे और कहा गया था कि 20 फरवरी तक सहमति पत्र जो है वो आयोग को प्राप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, लेकिन 20 फरवरी हो चुका है। आयोग के द्वारा जो अपडेट दिया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो है अभी आयोग को 75 जिलों से जो है सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर हो। तो अब ऐसे में अभ्यर्थियों के कुछ कमेंट हैं और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो स्थगित हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम डिले किया जाएगा, डेट में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो देखिए अभी तक आयोग के द्वारा ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो कोई नोटिस जारी हुई है जिसके माध्यम से ये बताया गया हो कि एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन किया जा रहा है, और ना ये बताया गया है कि एग्ज़ाम स्थगित हो रहा है। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आयोग के द्वारा जो भी अपडेट आएगा कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है या फिर नहीं, या फिर मई और जून में ही एग्ज़ाम होगा, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। देखिए आयोग को अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग काम है अगर यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो वो है एग्ज़ाम सेंटर। रीज़न है कि प्रशासन के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी हुई है वो काफ़ी टफ है, अब उसका पालन करना है, और अगर उसका पालन नहीं करेंगे आयोग तो प्रशासन की अवहेलना होगी। ऐसे में जो है
जो गाइडलाइन जारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आयोग को परीक्षा कंडक्ट कराना है। तो इस वजह से जो है अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। फ़िलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।